दोस्तों, अगर मैं कहूं कि दुनिया के सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट में दूसरा सबसे अमीर इंसान एक इंडियन है, तो शायद आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन यह बात बिल्कुल सच है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं गौतम अडानी की, जो कि वॉरेन बफेट, मार्क जकरबर्ग, बिल गेट और मुकेश अंबानी जैसे बड़े दिग्गजों को पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन बन गए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजी नेक्स्ट न्यूज फैक्ट में, जहां आज हम जानेंगे कि गौतम अडानी ने किस प्रकार अपने बिजनेस करियर की शुरुआत की थी और इतने कम समय में इतना अमीर इंसान कैसे बने, और क्या उन्होंने सच में इतनी अमीरी हासिल की भी है या फिर उनका इतना अमीर बनना एक अधूरा सच है जिसके पीछे की असलियत कुछ और ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। करियर की शुरुआत। गौतम अडानी करियर। गौतम अडानी मूल रूप से गुजरात के रहने वाले हैं। खुद का बिजनेस करने की चाह ने उन्हें बेहद कम उम्र में ही 1978 में मुंबई पहुंचा दिया था। उन्होंने डायमंड सॉर्टर के रूप में 3 साल तक कार्य किया। 1981 में गौतम के बड़े भाई मनसुख भाई अडानी ने प्लास्टिक यूनिट खरीदी और गौतम को ऑपरेशन मैनेजर के लिए प्रस्ताव दिया, जो आगे चलकर पॉनी विलायन के माध्यम से ग्लोबल व्यापार करने में पहली सीढ़ी के रूप में शामिल हुआ। 1985 से गौतम ने स्माइल स्केल इंडस्ट्री के लिए पॉलीमर का आयात करना शुरू किया। अडानी एक्सपोर्ट की स्थापना की। वर्तमान में इसे अडानी एंटरप्राइजेस के नाम से भी जाना जाता है और ये कंपनी एग्रीकल्चर और पावर कमोडिटी में व्यापार करती है। वे ज्यादा शिक्षित नहीं हैं और वे कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। उन्होंने गुजरात के शेठ चिमनलाल नागिनदास स्कूल से अपनी स्कूलिंग पूरी की। इसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी में बीकॉम में एडमिशन ले लिया, लेकिन बिजनेस में अपनी रुचि के कारण केवल 2 सालों में ही उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। गौतम अडानी क्या बिजनेस करते हैं? देश में गौतम अडानी कुल 7 हवाई अड्डों के मालिक हैं, जिसे सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को लीज पर दिया है। अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड की मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और मंगलुरु हवाई अड्डों में हिस्सेदारी है। अडानी ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी कोयला खदानों में से एक कारमाइकल खदान का मालिक है। आज के दौर में अडानी के पास पोर्ट से लेकर एनर्जी, हरित ऊर्जा और अन्य उद्योग हैं। अडानी पोर्ट्स कंपनी के पास पूरे भारत के कुल 13 पोर्ट हैं। इसे इसकी पोर्ट ऑपरेटिंग कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड APSEZ लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी निजी पोर्ट ऑपरेटिंग कंपनी है। इसके अलावा अगर उनकी पर्सनल असेट्स की बात करें तो दिल्ली में 400 करोड़ की हवेली, कई सारे प्राइवेट जेट, हेलीकॉप्टर और ढेर सारी लग्जरी कार्स की भरमार है। गौतम अडानी कैसे हुए इतने सफल? ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक 60 साल के अडानी की नेटवर्थ 144 अरब डॉलर पहुंच गई है। इस साल उनकी नेटवर्थ में करीब 70 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। ये फरवरी में मुकेश अंबानी को पछाड़कर एशिया के सबसे बड़े रईस बने थे। तो आखिर क्या कारण है कि इन्होंने इतनी शोहरत हासिल की है, जो कि आज तक अंबानी ने भी हासिल नहीं कर सके? इसका मुख्य कारण है गौतम अडानी का फैला हुआ व्यापार और बैंकों का ढेर सारा लोन। अडानी ग्रुप मार्केट कैप के हिसाब से देश का दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप बन गया है। इससे पहले मार्च में अडानी एंटरप्राइजेस की कंपनी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने बैंकों से 12,770 करोड़ रुपए जुटाए थे। हाल ही में कंपनी ने मुद्रा में अपने ग्रीनफील्ड कॉपर रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए 6,071 करोड़ रुपए जुटाए थे। अडानी ग्रुप की गुजरात के मुंद्रा में एक PVC प्लांट बनाने की योजना है और इसके लिए उन्होंने SBI को लोन के लिए अप्रोच किया है। इस प्रोजेक्ट के लिए शुरुआती निवेश 19,000 करोड़ रुपए का है। अडानी ग्रुप डेट और इक्विटी के जरिए यह पैसा जुटाने की योजना बना रहा है। इस प्रोजेक्ट को अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज आगे बढ़ा रही है। PVC प्रोजेक्ट के लिए लोन अभी प्रोसेस में है। क्या असल में इतने अमीर हैं गौतम अडानी? वैसे तो आज के समय में गौतम अडानी बहुत पैसा छाप रहे हैं, लेकिन असल में इनकी सारी कंपनीज पर भारी कर्ज है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अडानी ग्रुप का कर्ज फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 40.5% बढ़कर 2.21 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। पिछले फाइनेंशियल ईयर में ये 1.57 लाख करोड़ रुपए था। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में अडानी एंटरप्राइजेस के कर्ज में सबसे ज्यादा 155% का इजाफा हुआ। इस दौरान कंपनी का कर्ज बढ़कर 41,024 करोड़ रुपए पहुंच गया है। अडानी पावर और अडानी विल्मर के कर्ज में कमी आई है। अडानी पावर की उधारी 2021-22 में 6.9% घटकर 48,796 करोड़ रुपए रह गई है। इसी तरह अडानी विल्मार का कर्ज 12.9% घटकर 25,068 करोड़ रुपए रह गया है। इससे साफ पता चलता है कि अडानी की कंपनीज का ग्रोथ तो हुआ है,
लेकिन उनके ऊपर एक भारी भरकम कर्ज का बोझ भी है। फिर भी इस दौरान अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर में 36% तेजी आई है, जबकि बेंचमार्क इंडेक्स 6% गिरा है। इस तेजी के साथ ही कंपनी का मार्केट कैप, अडानी एंटरप्राइजेस मार्केट कैप 3 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया है। अभी हाल फिलहाल अडानी के लिए सब कुछ सही चल रहा है। हर दिन वो एक नया मुकाम हासिल कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो एक दिन दूर नहीं जब वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाएंगे। लेकिन अगर किसी कारण उनकी कंपनी को नुकसान होने लगा या उनके ग्रोथ में रुकावट होने लगी तो इन कंपनीज के ऊपर इतना बड़ा लोन का रकम इनके रात की नींद और दिन का चैन दोनों छीन सकती है। तो आज के लिए बस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए।